कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को वोट नहीं करता। दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने ताबेदारी करनी है, सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। बहन भाई में हुई लड़ाई, बात सिलेक्टेड के तानों तक आई। बाप ने आपको बाप के कहने पर वोट दिया। मरियम नवाज ने गिलानी को सिलेक्टेड कह दिया, कहा ताबेदारी करनी है तो इमरान खान की पैरवी करें, कभी हुकूमत कभी अपोजिशन, ये नहीं चलेगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और JUI काफी हैं। जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। कौन सिलेक्टेड कौन नहीं मैं जानता हूँ, ठंडा पानी पिएं, लंबी लंबी सांसें लें। बिलावल भुट्टो ने मरियम का रद्द अमल इमरान खान जैसा करार दिया। नून लीग को फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना दिया। मरियम भी गुस्से में आकर अंदर की बातें बाहर लाने लगी। कहा जरदारी साहब ने बताया सिलेक्टर्स पंजाब में तब्दीली चाहते हैं, चलें परवेज इलाही या किसी और को वजीर आला बनाते हैं, मगर मियाँ साहब ने साफ इनकार कर दिया। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की, मुस्लिम लीग नून चाहे पंजाब के अंदर क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं पंजाब के अंदर तब्दीली आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। मियाँ साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद में खलीज बढ़ी तो हुकूमती रहनुमा फ्रंट फुट पर आ गए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने PTM को हारा हुआ इत्तेहाद करार दे दिया। कहने लगे हमजा की लाइन अलग, मरियम की लाइन अलग है। फवाद चौधरी बोले अब इस्तीफों के नहीं इस्लाहात की सियासत होगी। फिरदौस आशिकवान ने पेशगोई की कि मौलाना PTM का जनाजा पढ़ाएंगे। बेनजीर बनने निकली थी तो उन्होंने आपको बेगम सफदर बना के वापस जाती उम्रा भेज दिया। जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा घर जाएगा। वजीर आजम बाज वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। वजीर इत्तलाआत ने वफाकी काबीना में रद्दोबदल का बता दिया। कहते हैं इमरान खान करंतना खत्म होने पर काबीना में तब्दीली लाएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे। किसी की ख्वाहिश पर PTM में शामिल किसी जमात को नहीं निकाला जा सकता। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने सबराही इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी को PTM से निकालना नून लीग का मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन इनफरादी फैसलों की कोई हैसियत नहीं। 10 जमातें बैठकर फैसला करेंगी। जो बुनियाद रखी गई थी PDM की, उसमें एक अहम बात यह है कि PDM के फैसले जो कंसेंसस से होंगे उन पर अमल दरामद होगा। इनफरादी फ़ैसलों की कोई हैसियत नहीं है, यूनिलेटरल फ़ैसलों की कोई हैसियत नहीं है। फ़ैसला वो जो 10 जमातों के सरबराहान बैठ के करेंगे। पीपल्स पार्टी भी उसकी पाबंद है और दीगर। कराची की शारा फैसल पर हक दो कराची रैली की तैयारियां मुकम्मल। तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। रैली का आगाज आज दोपहर 2 बजे कायदाबाद से होगा। गवर्नर हाउस पर धरना दिया जाएगा। शारा फैसल पर इस्तकबालिया कैंप्स लगा दिए गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अब कराची खामोश नहीं रहेगा, बोलेगा और अपना हक वसूल करेगा। मुसलसल 12 साल से शहर पे और सूबे के ऊपर हुक्मरान है। हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कराची को सूबे का हिस्सा समझा है कि नहीं समझा। जब लोग कराची की अलहदा हैसियत की बात करते हैं तो उनको मिर्चें लगती हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा हिस्सा है तो इसको हक दो, तो पीपल्स पार्टी कराची से सिर्फ खाना जानती है, लगाना नहीं जानती। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को 1.5 माह बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध सरकार पर चढ़ाई कर दी। बोले सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इन्हें दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया, मगर असीरी ने हौसला मजीद बढ़ा दिया। कोरोना से मजीद 57 अमवात, 4767 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में सूरत हाल बदतरीन हो गई। लाहौर के 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं एहतियात न की तो सूरत हाल खतरनाक हद तक बिगड़ जाएगी, पाबंदियां सख्त करने की वार्निंग।
जिस तेज़ी से ये फैलता चला जा रहा है, अगर हमने फौरी बर वक्त इकदामात नहीं किए तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि हमें इससे ज़्यादा मज़ीद बंदिशें करनी पड़ें। एक तरफ पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में होटल्स रेस्टोरेंट मालकान का एहतजाज। जुमे और हफ्ते को भी कारोबार खोलने की इजाजत मिल गई। अगले 10 रोज रात 10 बजे तक कारोबार बिला नागा खुला रहेगा। मजीद रिलीफ का हतमी फैसला NCOC करेगा। स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार सिर्फ एक मुआविन खुसूसी नहीं, पूरी काबीना थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम समेत तमाम काबीना अरकान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हम मुतालबा करते हैं कि जैसे नदीम बाबर को निकाला गया है, वैसे हर एक वज़ीर जो बसमेत इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस कैबिनेट में बैठता हैं, जिन्होंने ये कैबिना का फैसला लिए हैं, उन सब को हटाना चाहिए। अटक में करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़े खड़े खराब हो गईं। कई साल से खड़ी गाड़ियों की बरवक्त नीलामी ना होने से कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में होने वाली नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप मंसूख कर दी गई। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मुताबिक अशफाक ग्रुप ने साथियों समेत PFF हाउस पर धावा बोला, अमले को यरगमाल बनाया और जबरदस्ती PFF हाउस पर कब्जा कर लिया। और डेरा इस्माइल खान में दुश्वार ट्रैक पर धूल उड़ाती फर्राटे भरती गाड़ियां। ड्राइवर्स में रफ्तार की जंग। स्टॉक कैटेगरी में साहबजादा फखर सबसे आगे, खवातीन में तुष्ना पटेल ने मैदान मार लिया।